Hello, dear student. Welcome back once again to our lovely channel that is BioPlus with DN sir. फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उस सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिनका नाम है लाइसोसोम। फ्रेंड, ये वो बलून लाइक बैग होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो खुद भी मर जाती है और सेल को भी मरवाती है। यस, इसे कहते हैं सुसाइडल बैग। यस, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छे कर लेती है। सेल के अंदर जितना भी क्लीनिंग वैलिडेशन होता है ये लाइसोसोम की जिम्मेदारी होती है फ्रेंड। मतलब ये क्लीनिंग सोल्जर है आपके सेल का। तो देखो, लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है फ्रेंड। मेरे पीछे आप देख सकते हो, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लो पीएच के ऊपर काम करते हैं, मतलब हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में ये काम करते हैं। और सेल के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल है, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, एंजाइम्स हो, फैक्टर्स हो, जो भी फैक्टर्स है सेल के अंदर, उन सबको डाइजेस्ट करने की ताकत इस एंजाइम्स में होती है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं फ्रेंड। मतलब देखो, जब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे कि अगर ये दो अमीनो एसिड है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड, इनको हम जब जोड़ने का काम करते हैं तो बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के बीच में, राइट। प्रोटीन बनते वक्त पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल चला जा रहा है, राइट। मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन इमेजिन करो, अगर यही वाटर हम यहाँ पे ऐड करते तो बॉन्ड ब्रेक होगा या मेक होगा? ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लाइसोसोम के अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मतलब एसिड हाइड्रोलाइसिस उनको कहते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं फ्रेंड। जितने भी बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद अगर ब्रेक होते हैं तो वो ब्रेक करने की ताकत इस एंजाइम्स में होती है फ्रेंड। तो इसीलिए ये लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइसोसोम के अंदर पीएच होता है फ्रेंड 5 और साइटोप्लाज्म में ये होता है 7.2 अप्रोक्सीमेटली। मतलब पीएच जो लाइसोसोम का है वो लो है, मतलब वहां पे एसिडिटी ज्यादा है, H+ आयंस ज्यादा है। और साइटोप्लाज्म में 7.2 है, मतलब वहां पे अल्कैलिटी, मतलब वो उसे क्या मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है वो। मतलब 7.2 दैट इज द स्लाइटली अल्कलाइन, और वहां पे H+ कम है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव रखने के लिए लो पीएच होना बहुत ही आवश्यक है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम के अंदर, ये देखो, ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन पंप होता है जो एक्टिवली काम करता है। एक्टिवली मतलब वहां पे एटीपी की आवश्यकता होती है और हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर है H+ का, फिर भी बाहर से H+ को पंप करना ये जिम्मेदारी होती है H+ की, प्रोटॉन पंप की। और तब जाके अंदर H+ ज्यादा, मतलब लो पीएच मेंटेन होता है, ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर काम कर सके फ्रेंड्स। तो लाइसोसोम हमारे आरबीसीज में एब्सेंट होता है फ्रेंड। दूसरी बात, अब लाइसोसोम के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। कुछ लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं, मतलब उसमें एंजाइम तो होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। कुछ लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, मतलब वो एक्टिव एंजाइम को स्टोर करते हैं और वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद कुछ रेसिड्यूअल बॉडीज भी होते हैं, मतलब वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी रखते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं। और कुछ लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब वो सेल का भी लाइसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे टाइप्स होते हैं लाइसोसोम के। अब लाइसोसोम करता क्या है, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, लाइसोसोम एक्चुअली देखा जाए तो गोल्जी एपैरेटस का बच्चा है, और ये लाइसोसोम बहुत सारे एंजाइम को होल्ड करके रखता है। और जब जरूरत पड़ती है कि सेल के अंदर ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक्सेस बायोमॉलिक्यूल का डाइजेशन करना और सेल को क्लीन रखना, ये इसकी जिम्मेदारी है। मतलब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है फ्रेंड। दूसरी बात, दूसरा फंक्शन क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर लेता है। मतलब सेल के बाहर भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे निगल लेता है, उसका फैगोसाइटोसिस करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। दैट इज द ऑटोफेजी बोलते हैं उसको। तो उसको हम फैगोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसोम्स फ्रेंड्स।
उसके बाद अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जरूरत पड़े, समझो फॉर एग्जांपल सेल ओल्ड हो गई या फिर टॉर्न आउट हो गई या फिर इंज्यूर्ड हो गई या फिर इन्फेक्टेड हो गई, तो उस वक्त उस सेल को वहां से हटाना, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आवश्यक है। तो लाइसोसोम क्या करता है, उस वक्त बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि देखो लाइपेजेस जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ईस्टरेजेस जो ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मतलब ढेर सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं सेल में और पूरे सेल को ही निगल लेते हैं। तो उसको कहते हैं सेलुलर डाइजेशन, उसे हम कहेंगे ऑटोलाइसिस। क्या कहेंगे? ऑटोलाइसिस। तो सेल सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी, सेल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी लाइसोसोम काम करता है, इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, डियर फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि देखो ये हमारे 5 फिंगर्स, राइट, लेकिन जब एम्ब्रियो था, मतलब ये मास था, सेल का मास था, तो इसको एक फॉर्म डेवलप हो गया, राइट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो गया, राइट। तो ये या इस फिंगर के बीच में जो मास होता है वो कहाँ चला गया? तो उसको डिस्ट्रॉय किया लाइसोसोम ने ही। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अपोप्टोसिस। मतलब एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्रामिंग की जाती है सेल डेथ की, तब जाकर ये अलग अलग शेप बॉडी को मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ प्रोसेस में भी लाइसोसोम पार्टिसिपेट करता है फ्रेंड। और एक बात बताना चाहूंगा कि लाइसोसोम, एक एग्जांपल देता हूं कि जब फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब ये देखो, ये जो लार्वल फ्रॉग होता है, इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है अडल्ट फ्रॉग में, तो इसमें देखो अडल्ट में टेल नहीं होती लेकिन लार्वा में टेल होती है। तो ये टेल के अंदर वाले जो सेल है, ये एक कैथेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, फैक्टर होता है, जिसके होने से डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, और ये कैथेप्सिन होता है उस सेल के लाइसोसोम में। मतलब लाइसोसोम हेल्प्स इन द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस ऑफ फ्रॉग एंड दैट बिकम्स टेललेस अडल्ट फ्रॉग। तो इतने सारे फंक्शंस लाइसोसोम के हैं फ्रेंड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइसोसोम के बारे में डिटेल हमने स्टडी इस वीडियो में 3D एनिमेशन के साथ देख ली है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।